देती है, मैं बहुत दुखी हूँ और घर के लोग भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी हर एक बात का घर के लोग खंडन करते हैं, क्या करूं? एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, दोस्तों को छोड़ नहीं पा रहा, पड़ोसी लोग अपमान करते हैं, घर वाला कोई साथ नहीं देता, सब मेरी बात का खंडन करते हैं, मुझे दोषी ठहराते हैं और मैं स्वयं दोष छोड़ नहीं पा रहा, क्या करूं? मेरे लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भाई चिंता न करो, ये आपका प्रश्न नहीं है, ये करोड़ों लोगों का प्रश्न है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस तरह की समस्या में फंसे हुए हैं। जगत के लाखों करोड़ों नर नारी ऐसे होंगे जो आपकी भांति दुखी हैं। कोई पिता से पटती नहीं तो किसी की पुत्र से नहीं तो किसी की पत्नी से, कहीं कहीं गुरु शिष्य में भी झगड़ा देखा गया, संप्रदाय में कलह देखी गई, नौकर मालिक में अनबन देखी गई, ये सब प्राय सारे जगत में ऐसा है। हमें लोग सताते हैं, हमारे में कोई दोष नहीं, ऐसा सोचकर कि बहुत दुखी हो जाना, ये सब अज्ञानजनित बात है। संसार में ऐसा कौन है जो समाज में खड़ा होकर भगवान को साक्षी करके कह दे कि हमसे आज तक कोई पाप नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई? कोई नहीं है। भूमि परत ढावर पानी तिम जीवे माया लपटानी। जैसे आकाश से बूंद निर्मल गिरता है लेकिन पृथ्वी पे आते ही धूल धूसरी गंदा हो जाता है, ऐसे माँ के गर्भ से जब प्रकट होते हैं फिर इसके बाद जैसे जैसे हमारी चेतना जागृत होती है तो कुछ शुभ कर्म और कुछ पाप कर्म सबसे बनते हैं। ये भूल सभी से होती है, परंतु अपनी भूल को देखने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। अपनी भूल समझ में आ जाए तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। हम सही है तो सब लोग हमारा बुरा करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जरूरत दूसरों को सुधारने की नहीं है, जरूरत अपने को सुधारने की है। आपको सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा दोष आप में ये है कि आप कहते हैं हमें कोई दोष नहीं और लोग मुझे सता रहे हैं। पहले आप देखिए आप में दोष है, आपको अपने स्वभाव को सुधार करने की जरूरत है। आपका स्वभाव ठीक नहीं है, दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण दर्शन, ये देहाभिमान का लक्षण है। अगर आप सुधार की गुंजाइश रख पाए तो आप सब समस्याओं से बच सकते हैं। अपने को सुधारिए। आप में सबसे बड़ी कमी है कि आप छोटी सी बात को पहाड़ बना लेते हैं और उसे दुख बनाकर मतलब व्यर्थ ओवर चिंतन करके, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच करके और उसे बहुत दुख। अरे जिस समय तुम दूसरे के विषय में सोच रहे हो उस समय आप भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? जिस समय आप दूसरे के ये आदमी हमको ये बोला, ये आदमी हमको तिरस्कार किया, हमारी निंदा की, उस समय भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? उस समय नाम जप क्यों नहीं करते? सत्य मानिए, आप अपना सुधार कीजिए तो समाज, परिवार, घर सबका सुधार हो जाएगा। भाई विचारने की बात है कि जब सभी रूपों में सुना है ऐसा कि भगवान है तो फिर मान क्यों नहीं रहे? हम क्यों मान रहे? हमारा घर, हमारा विरोधी, पड़ोसी विरोधी हमारा मुंह तिरस्कार करता है। अगर आप सबके प्रति भगवत भाव रख लें तो एक भाव ही सारे संसार के दुखों को मिटा देगा। सब में भगवान विराजमान है। एक साधु को किसी ने लाठी से मार दिया, वो सिर से खून निकलने लगा और चला गया। वो तो साधु बेहोश। अस्पताल में पहुंचे, कुछ लोग लेकर के मरहम पट्टी उनकी की। अस्पताल का जो डॉक्टर आया उनको गर्म मीठा दूध पिलाया जा रहा था और पूछा कि आपको किसने मारा? उनका आपने। सब लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। बोले साधु से कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बोले अब मुझे संशय में नहीं डाल सकते, पहले मारा
फिर अस्पताल आए, फिर मीठा दूध पिलाया और फिर हमसे पूछ रहे किसने बनाया, ये सब तुमने किया। डॉक्टर के दोस्त कर रहे थे कि तो मुझे ऐसा तुम्हें लाठी मारी हो, तुम्हें दूध पिलाए हो, तुम्हें दवा दे रहे हो, तुम्हें मुझसे पूछ रहे हो। तो उनका महाराज आपका दिमाग सही है ना? तो उनका देखो प्रभु, एक रूप में आप आकर के लाठी मारते हैं, दूसरे रूप में आप आकर अस्पताल लाते हैं, अगले रूप में आप हमें दूध पिलाते हैं और डॉक्टर के रूप में आकर आप पूछ रहे, आप तब की समझ में आया सब रूपों में भगवान है। ऐसा हम मान ले तो हमारा कोई तिरस्कार, कोई अपमान, कोई दुख, हमारी खुशी सदा वर्तमान में बनी रहेगी। जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन पर बड़ी कृपा करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बिना भोगे पापों को नष्ट करने का उपाय है अपनी निंदा करवाना। हमने हमारा सत्संग में सुनाया था कि अयोध्या के नरेश से जिनको गली कुष्ठ हो गया था पूरे शरीर में, तो राज दरबार में बैठने में बड़ा संकोच करते थे। तो वशिष्ठ भगवान से कहा कि कोई ऐसा उपाय है कि गली कुष्ठ का पूरे चेहरे में सब ऐसा था। उनका एक उपाय बहुत जोर का है। तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में पधार गए थे, उनकी पत्नी महल में है, तो रोज रात के 8 से 10 बजे तक 2 घंटा उनको रामचरित्र सुनाया करो, बस इसी में ठीक हो जाओगे। और शुरू कर दिया 8 से 10 बजे तक। अब लोगों की तो दृष्टि होती है, देखो बोले कितना नीच राजा है कि अपने बड़े भाई की विधवा स्त्री के पास 8 से 10 बजे तक समय काटता है। अब निंदा शुरू हुई तो लोग निंदा जानते कैसे करते हैं? सुनो, बोले राजा जो है ना अपने बड़े भाई की पत्नी के पास 2 घंटे रहता है 8 से 10 बजे तक। दूसरे में बोले सुनो, आखिर तक पूरी अयोध्या में फैल रही बात कि राजा जो है वे विचारी